हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, मतलब अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं वर्ल्ड को पावर्स के। ये कब की सिचुएशन है? ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की सिचुएशन है, जब यूरोप जो था वो टू पार्ट्स में लगभग डिवाइड हो चुका था। हाफ पार्ट जो वेस्ट है वो यूएसए की तरफ और ईस्ट वाला पार्ट यूएसएसआर की तरफ हो चुका था। अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो सिंपल सा याद रखिएगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ हम यूएसए को कंपेयर करते हैं हमेशा, तो वेस्ट की तरफ है यूएसए और वेस्ट यूरोप भी यूएसए की तरफ है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था ना, उसमें काफ़ी लॉस हुआ था, हर जगह हुआ था, ऑब्वियस ही बात है, बट यूरोप को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो यूएसए और यूएसएसआर के मिड में है। दैट्स वाई इसको सबसे ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। अब इसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि ये अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए यूएसए ने इसको हेल्प किया फाइनेंशियली। जो भी इसको इकोनॉमिक लॉस हुआ था उससे अपने आप को बाहर निकालने के लिए जो हेल्प की गई अमेरिका के द्वारा, वो है मार्शल प्लान। ओके, मार्शल प्लान 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट इज़ मार्शल प्लान? यू हैव टू लर्न इट। मार्शल प्लान क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूरोप को दोबारा से उसकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, ठीक है, रीफ्रेम करने के लिए जो मनी प्रोवाइड की गई थी यूएसए के द्वारा, ठीक है, वही मार्शल प्लान है। सेकेंड बता रखा है, जो मार्शल प्लान था उसके बाद, जब मतलब अब मार्शल प्लान स्टार्ट हो गया, मार्शल प्लान में अब यूरोप ने क्या किया, सबसे पहले अपना इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे OEEC के नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार काफ़ी सारा आपका पार्ट जो है वो MCQ में आने वाला है, तो ये जो छोटे छोटे आपको डेट्स दे रखे हैं, जैसे OEEC का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1948 की, हमारे मतलब ऐसे याद करिए कि 47 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 48 में OEEC बना। उसके बाद जस्ट अगले साल 49 में जो था, उन्होंने द काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया। ये पॉलिटिकल कॉरपोरेशन के लिए था, ठीक है, कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ सके। उसके बाद जो नेक्स्ट है 1957 में फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी कमिटी। अब ये बनाया गया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। नाम से समझ में आ रहा है, इकोनॉमी की बात हो रही है, पैसे की, और पैसे कहाँ से आते हैं? मोस्टली ट्रेड से आते हैं, ठीक है, तो ट्रेड के लिए बनाया गया था 57 में। उसके बाद 1992 में यूरोपियन यूनियन बनाया गया, ओके, और ये क्या था? आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूरोप इकोनॉमी कम्युनिटी, और ये किसकी प्लेस पे बनाया गया था? जो इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई थी ना, उसकी जगह पे खुद की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ थी, कॉपरेशन था जस्टिस पे, और सिंगल करेंसी चल रही थी। बट ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सब कंफर्टेबल था। धीरे धीरे आपको आगे दिखाई देगा कि बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ थी जो क्या करेंगी, इसके अगेंस्ट खड़ी होंगी, कहेंगी हमें अलग से फॉरेन पॉलिसी चाहिए, अलग से करेंसी चाहिए। द यूरोपियन यूनियन हैज़ चेंज फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन द इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। पहले तो ये केवल इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा था, ऑब्वियस ही बात है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इतना ज़्यादा लॉस हुआ तो वो सबसे पहले इकोनॉमी पे ध्यान देगा। इकोनॉमी पे ध्यान देने के बाद ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा और पॉलिटिकल एरियाज़ में अपने आप को वाइड किया। नेक्स्ट में बता रखा है कि 2003 में इन्होंने कोशिश किया था कि चलिए लेट्स ट्राई टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये टोटली फेल था, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम अच्छे से नहीं हो पाया। उसके बाद बेटा आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट पिक्चर जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो है फ्लैग यूरोपियन यूनियन का, जिसमें 12 स्टार्स दिखाए गए हैं, और जो स्टार हैं वो एक सर्कल फॉर्म में है। सर्कल फॉर्म में इसलिए क्योंकि यूनिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, और 12 मतलब 12 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्लैग भी आपका 1 मार्क में आता है, फ्लैग कहें या पिक्चर्स कहें 1 मार्क में आती है, जो भी कार्टून्स हैं पिक्चर्स हैं 1 मार्क्स में आ जाती हैं।
उसके बाद है हमारा सेकंड वाला, जिसमें आपको एक बोट दिखाई दे रहा है और वो जो साइड में स्टोन जैसा दिखाई दे रहा है, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वो उनसे टकरा रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया है कि ये बोट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि स्टार से समझ में आ रहा है कि EU की है, और ये टोटली फेल हो गई बनने में इन ग्लेशियर से टकरा के। अब बताया गया था यूरोपियन यूनियन जो था ना, उनके फीचर्स क्या थे, ऐसी क्या बात थी जो बाकियों में नहीं थी। EU जो है उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं, और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे थे इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, और बाकी कंट्रीज़ पे अपना इन्फ्लुएंस भी छोड़ रहे थे। आगे दे रखा है EU इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ मोर देन 7 ट्रिलियन इन 2016। 2016 की बात करें तो ये लगभग 17 ट्रिलियन टच कर चुकी थी, जो देखा जाए तो अमेरिका से भी आगे है। पर अमेरिका सिंगल कंट्री है, जबकि यूरोपियन यूनियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है, इसलिए हमेशा अमेरिका को आगे माना गया कि वो सिंगल कंट्री होके भी इतने आगे है। अब अगर हम GDP की बात करें, GDP में USA को फर्स्ट माना जाता है क्योंकि वो सिंगल कंट्री है। अगर आप ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ मतलब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो उसमें यूरोप फर्स्ट आता है। उसके बाद है जो US की करेंसी है डॉलर और यूरोप की करेंसी है यूरो, वो आपस में कहीं ना कहीं क्लैश कर रही थी। ऐसा लग रहा था यूरो जो है वो US डॉलर से भी आगे निकल जाएगा। उसके बाद दे रखा है इट शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ 3 टाइम्स लार्जर दैन ऑफ USA। जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा था वो USA से 3 गुना ज़्यादा कर रहा था EU। ब्रिटेन और फ्रांस जो है, जो कि परमानेंट मेंबर है UNO का, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली बात, यूरोप से बिलोंग करते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स की नेम आपको याद होनी चाहिए, USA, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। रशिया इधर लिखा गया है, अगर हम पुराने चैप्टर्स में देखें तो वहाँ आपको USSR दिखाई देगा, ठीक है। पर USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया ने उसका प्लेस ले लिया था। उसके बाद है बेटा इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इज सेकेंड टू द एंड US इज़ फर्स्ट। ये अपनी मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है USA के बाद, मतलब फर्स्ट पोजीशन USA की है तो सेकंड पोजीशन EU की है। इसके पास EU के पास लगभग 550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और 1991 में USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया और 14 कंट्रीज़ थी। जैसे मैंने आपको बताया, रशिया ने सारी चीज़ें, सारे वेपन्स, सारी ट्रीटीज़ अपने नाम कर ली, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिच था उस टाइम, सबसे ज़्यादा बड़ा था। ओके, जैसे घर में सबसे बड़े बेटे को ज़्यादा पूछा जाता है, तो रशिया यूरोप का सबसे बड़ा बेटा था, तो उसको सारी चीज़ें मिल गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी वाले टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।